हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वृंदावन के निधि वन का रहस्य। वृंदावन के निधि वन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या सचमुच भगवान कृष्ण यहाँ रात के समय रास रचाते हैं? क्या सचमुच यहाँ पर जो तुलसी के घने वृक्ष हैं वो रात में गोपियां बन जाते हैं? तो फ्रेंड्स, जानते हैं वृंदावन के निधि वन का रहस्य। वृंदावन भारत का आकर्षक स्थल है। वृंदावन का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भी याद आ जाती है। वृंदावन मथुरा क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है, इस स्थान को श्री कृष्ण भगवान के बाल और रास लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के कई प्राचीन और नए मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म में वृंदावन शहर को काफी पवित्र माना जाता है। यह वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे अपना बचपन बिताया था। कहा जाता है कि वृंदावन में पहले तुलसी का एक घना वन था। तुलसी जी को वृंदा कहा जाता है, इसलिए इस स्थान को वृंदावन कहा जाने लगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गोकुल में जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो नंद जी कुटुंबियों के साथ कंस के अत्याचार से बचने के लिए वृंदावन में रहने के लिए आ गए। फिर यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बड़े हुए और रासलीलाएं रची। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमाओं का वर्णन है। जो भी वृंदावन जाता है वह निधिवन का दर्शन किए बिना नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जीवित और निधिवन में रोज गोपियों के साथ रास लीलाएं करते हैं। दरअसल इस वन में सारी लताएं आपस में ऐसे जकड़ी हुई हैं कि मानो ये एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हों। जब आधी रात को निधिवन में श्री कृष्ण और राधा आते हैं और रासलीला करते हैं, तब वन की सारी लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रासलीला शुरू होती है। कहा जाता है कि कोई भी श्री कृष्ण की रासलीला नहीं देख सकता। जिस किसी ने भी रासलीला देखने की कोशिश की तो उसकी या तो मृत्यु हो गई या फिर वह व्यक्ति अंधा हो गया या पागल हो गया। श्री कृष्ण और राधा रास करने के बाद शयन कक्ष में विश्राम भी करते हैं। इस शयन कक्ष को रंग महल कहते हैं। दरअसल निधि वन में एक शयन कक्ष है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रोज रात को विश्राम करते हैं। रंग महल के पुजारी जी भी रोज श्री कृष्ण और राधा जी के सोने के लिए पलंग पर गद्दे चादर बिछा कर रखते हैं और जल का पात्र, दातून, पान, फूल और प्रसाद आदि रखते हैं। जब सुबह रंग महल के पट खुलते हैं तो दिखाई देता है कि दातून गीली होती है, बिस्तर बिखरा हुआ होता है, जल पात्र का पानी कम हो जाता है, पान चबाया हुआ होता है और प्रसाद के लड्डू फूटे हुए मिलते हैं। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ किसी ने रात गुजारी हो। भक्तों का कहना है वो और कोई नहीं, सिर्फ हमारे श्री कृष्ण और राधा जी हैं जो रोज यहाँ आते हैं। आरती के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। दिन के समय निधिवन में बहुत ही चहल पहल रहती है, लेकिन शाम होते ही एक चींटी भी इस वन में दिखाई नहीं देती। पंडित जी भी शाम 7 बजे ही आरती करने के बाद मंदिर के पट बंद कर चले जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत साल पहले श्री कृष्ण जी का एक परम भक्त था और वह श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहता था। दर्शन करने के लिए वह रात में निधिवन में छिप गया। फिर अगली सुबह लोगों ने देखा कि वह बेशुद्ध अवस्था में पड़ा मिला और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह मंदिर बहुत बड़ा है और इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक मूर्ति है। एक कथा के अनुसार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपना संगीत श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे अक्सर निधिवन में बैठकर श्री कृष्ण को अपना संगीत सुनाया करते थे। एक दिन हरिदास जी गाना गा रहे थे, तभी श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष आकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि हमें तुम्हारे पास ही रहना है। तब हरिदास ने कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहनने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन माँ के लिए इतने सारे आभूषण कहाँ से लेकर आऊंगा।
हरिदास की बात सुनकर श्री कृष्ण और राधा मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण की जोड़ी एकाकार होकर एक मूर्ति में बदल गई। फिर इस मूर्ति को हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दे दिया। बांके बिहारी की इस मूर्ति में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो इस मूर्ति के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। देश और विदेश में भगवान श्री कृष्ण के इतने भक्त और दीवाने हैं कि हम सोच नहीं सकते। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रोज इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको निधि वन के बारे में जानकर? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।